नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बिहार की। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना में बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने अजय शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें तो वहीं एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर है, इसी बीच अपराधियों का तांडव फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास मकान के अंदर डेयरी बूथ का संचालन करने वाले 50 वर्षीय अजय शाह की मंगलवार की रात गोली मार करके बदमाशों ने हत्या कर दी। अजय कुमार बीजेपी के नेता थे और बजरंगपुरी मंडल के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं। इस खबर पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां ये तस्वीरें आप देखिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। साथ ही वहीं डिप्टी सीएम की भी बात करें तो वो भी तस्वीरों में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां इस वक्त ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रजेश पाठक को भी हम तस्वीरें में देख पा रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, भारी तादाद में हम तस्वीरों में लोगों को देख पा रहे हैं जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। विभाजन विभीषण स्मृति दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो हाथों में तख्तियां लिए ये मौन पद यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस पद यात्रा में मौजूद हैं, जो ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है। पूरी फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। इस बीच ये यात्रा यहाँ पर निकल रही है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस पद यात्रा में हम देख पा रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और ये पद यात्रा निकाली जा रही है। और एक बार फिर चलते हैं बिहार की ओर, जहां पर किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है, तो इसी बीच अपराधियों का तांडव फिर से एक बार देखने को मिला है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास मकान के अंदर डेयरी बूथ का संचालन करने वाले 50 वर्षीय अजय शाह की मंगलवार की रात गोली मार करके बदमाशों ने हत्या कर दी। अजय कुमार बीजेपी के नेता थे और बजरंगपुरी मंडल के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसपी शरद आरएस ने बताया कि हत्या की घटना में पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। साथ ही परिजनों का बयान भी लिया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में रहे बदमाश बूथ पर पहुंचते हैं, जहां कुछ कहासुनी के बाद बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे अजय को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बदमाश घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए और इसी बीच गोली की आवाज सुन परिवार के लोग निकले तो जख्मी अजय को आनन फानन में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
13 तारीख को अभी 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में पड़ता है, उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू किया गया है। इस पर अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हो गई है। उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे जमीनी विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है, तो उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। और बाकी जो एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखे हैं, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और तुरंत इस पर आपराधिक कर्मियों का पहचान करके गिरफ्तारी किया गया। क्या करते थे सर, उनका क्या नाम था? अभी जो मृतक का नाम है अजय कुमार, वो जो इधर एक दूध का नाम का जो दुकान है वो चलाता है। जब दुकान में बैठे हुए थे तब 2 अपराधकर्मी द्वारा आके बाइक में आए थे और उन लोगों के द्वारा गोली चला गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, अगर बिहार की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी, किस तरीके से घर में घुस करके मौत के घाट यहां पर उतार दिया जाता है, और अब एक और मामला सामने आ गया है जहां बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। क्या जानकारी फिलहाल अभी तक मिल पा रही है? आखिरकार कौन थे वो बदमाश, क्यों यहां पर हत्या की गई और परिजनों की तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, कल देर रात 10 बजे की ये घटना है और वो अपने आवास और दुकान दोनों साथ साथ है, उसी में दूध बेचने का वो काम करते थे और भाजपा से जुड़े हुए थे। भाजपा के मंडल महामंत्री भी थे उस वक्त, मतलब आलमगंज थाना क्षेत्र में जो बजरंगपुरी का इलाका है उस इलाके के। जिस तरीके से घटना हुई, लोगों का कहना है कि कुछ लोग 2 लोग बदमाश जो है वो बाइक से आते हैं और कुछ बातचीत होती है, बहसाबहसी होती है। उसके बाद अपराधी जो है वो गोली चला देते हैं और 2 गोलियां उन्हें मार दी जाती है। जिसके बाद उन्हें तत्काल उनकी जो है वो मौत हो जाती है। हालांकि गोली के बाद उनके परिजन जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जो अपराधी है वो आपराधिक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंच करके आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए उनके डेड बॉडी को जो है वो भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो जो और भी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, लगातार इस तरह की वारदातें जो है न सिर्फ पटना राजधानी बल्कि आसपास के इलाके और दूसरे जिलों में भी जो आपराधिक वारदातें बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो लगातार राज्य सरकार पर जो है वह बढ़ते अपराध को लेकर के जो है वह हमलावर है। और 2 दिन पहले ही उन्होंने आपराधिक वारदातों की लिस्ट जो है वो जारी करते हुए राज्य सरकार से सवाल पूछा था और निशाना भी साधा था राज्य सरकार से कि जिस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, उन आपराधिक वारदातों पर जो है वह लगाम नहीं लग पा रहा है और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जो है वह सरे राह निकल जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले की यदि बात करें तो एक युवक को इसी तरह से घर में घुस करके जो है वो गोली मार दी जाती है और जो इलाका है उस इलाके के लोग जो है वह उन्हें पता भी नहीं चल पाता है और बाद में जब देखा जाता है तो उनकी मौत जो है वो हो जाती है। तो इस तरह की वारदातें पटना शहर में और छिनतई की घटनाएं भी काफी बढ़ गई है। चाहे वो महिलाओं जी, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो बिहार में किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि एक बेहद चिंता का विषय बिहार के लिए बना हुआ है।